I'm from Darussufa School, Nawabshah. Today I'm going to teach you the English class of grade 4. All the students, please open your books. This is your English book. Unit number 2 here. In last class, we have studied it before and we are started before in last class. So today I am going to continue this lesson. डोंट लेट मी डाई. पिछली क्लास में हमने ये लेसन को यहाँ से यहाँ तक हमने जो है वो रीड किया था और अब हम यहाँ से इसकी रीडिंग आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं. तो तमाम स्टूडेंट्स जो है अपने इस इंग्लिश की बुक को पेज नंबर 4 से ओपन कर लें और तमाम बच्चे जो है यहाँ पर प्लीज़ देखें. लुक हियर ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ केयरफुली. बाय मिडनाइट आई वाज ड्राई एंड क्रिस्प. आधी रात को मैं खुश्क हो गया और बिल्कुल खस्ता हो गया. लुकिंग ग्रेसफुल एंड स्मार्ट. मैं बहुत अच्छा और प्यारा नज़र आ रहा हूँ. एट नाइट रात को आई कुड नॉट स्लीप. मैं सो नहीं सकता था. आई कीप लुकिंग एट माई सेल्फ एडमायरिंग माई न्यू लुक्स. मैं अपने आप को देखी जा रहा हूँ और अपना आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और मैं अपने आप को सराहता जा रहा हूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज ग्लू टू ए थ्रेड. अगली सुबह ही मुझे एक ग्लू के साथ एक धागे के साथ फ्रॉम वन एंड मेरा एक तरफ से मुझे जोड़ दिया गया. देयर वॉज मैनी अदर लाइक मी ऑल ग्लू टू दी थ्रेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. इसी तरीके से और बहुत सारे भी मेरे जैसे जो है कुछ फासले पर धागे के साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे जिसके साथ ग्लू लगा हुआ था. वो भी मेरी तरह ही नज़र आ रहे थे. A few hours later, कुछ घंटे गुजर जाने के बाद I was sent to a stall set up by a young boy at the corner of the street. मुझे कुछ घंटे गुजरने के बाद मुझे एक स्टॉल पर भेज दिया गया था जहाँ पर एक जवान लड़के ने एक कोने पे एक सड़क के कोने पर एक स्टॉल लगाया हुआ था. वहाँ पर एक कोने पर मुझे रख दिया गया उस स्टॉल में. I enjoyed being with other flags, badges and pins. मैं जो है अपने आप को मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बहुत सारे दूसरे झंडों के अंदर, बैच के अंदर और पिन्स के अंदर. ऑल इवनिंग पीपल कीप्ड एडमायरिंग एंड बाइंग थिंग्स एट द स्टॉल. उस शाम में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सराह रहे थे, बहुत पसंद कर रहे थे और ख़रीद रहे थे उस स्टॉल से मुख्तलिफ़ चीज़ें. आई वेटेड फॉर समवन टू बाई मी एंड पुट मी ऑन ए फेंस और ए गेट. मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था कि कोई मुझे भी आकर ख़रीदे और मुझे भी अपने गेट या अपनी चार दीवारी के इर्द गिर्द लगाए. फाइनली अ बॉय ब्रॉट मी एंड टुक मी होम. सो बिल आखिर कार एक लड़के ने मुझे ख़रीद लिया और अपने घर ले गया. आई फाउंड आउट दैट हिज नेम वॉज अशर. मैंने जाना कि उसका नाम अशर था. टुगेदर विद हिज सिस्टर ही टाइड मी ऑन द टॉप ऑफ हिज गेट. उसने अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे गेट के ऊपर की तरफ बहुत टाइटली पक्का बांध लिया. नेक्स्ट डे वॉज इंडिपेंडेंस डे. अगला दिन ही आज़ादी का दिन था. ए कूल ब्रीज ब्लू राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. उसी वक्त नई सुबह जो हुई वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा के साथ नई सुबह का आगाज़ हुआ. ऑल डे आई फ्लटर्ड इन द विंड. पूरा दिन मैं हवा में टिमटिमाता रहा. वेलकमिंग ऑल द गेस्ट हु केम टू द हाउस. जितने भी लोग मेहमान घर में आ रहे थे मैं उनको हवा में लहराता हुआ टिमटिमाता हुआ उनको खुशामदीद कर रहा था, वेलकम कर रहा था घर में. ग्रीन कलर ऑल अराउंड मी. सब्ज़ रंग हर तरफ हर सू मेरे इर्द गिर्द था. चिल्ड्रन सिंगिंग सॉन्ग्स. बच्चे नगमे पढ़ रहे थे और एंड प्लेइंग म्यूज़िक. आई कांट फॉरगेट दैट डे. और मुझे उस दिन बहुत मज़ा आया. बच्चे तरह तरह के नगमे पढ़ रहे थे और मैं उस दिन को भूल नहीं सकता. इट्स सैड दैट गुड टाइम पासिस क्विकली. बहुत इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अच्छा वक्त जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है. द नेक्स्ट डे वॉज जस्ट अनदर डे. इसी तरीके से वो भी गुजर गया.
तो अगला दिन जो था वो शुरू हो गया। अशर एंड हिज सिस्टर वेंट टू द स्कूल लीविंग मी बिहाइंड। अशर और उसकी बहन मुझे पीछे छोड़कर अपने स्कूल चले गए। ऑल डे आई स्टेड आउट इन दिस स्क्रॉचिंग सन। मैं पूरा दिन धूप में बाहर जलता रहा। ही डिडंट इवन बॉदर टू लुक एट मी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम स्कूल। उन्होंने स्कूल से वापस आकर यहाँ तक कि मुझे वापसी के बाद भी देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। a few days went by। इसी तरीके से कुछ दिन और गुजर गए। आई स्टार्टेड टू लूज़ माई कलर। मैं अपना कलर खोता जा रहा था, मेरा कलर जो है वो मुझ पर से उतरता जा रहा था। ग्लू दैट हेल्ड मी ऑन द थ्रेड लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ। वो ग्लू जिसके साथ मैं धागे पे चिपका हुआ था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। वन इवनिंग व्हेन द विंड ब्लो ए बिट स्ट्रॉन्ग। एक शाम जो है बहुत ही तेज़ कुछ ताकत वाली हवा चल गई, तेज़ हवा चल गई। आई कुड नॉट कीप myself attached to the thread and fell into a flower pot on the porch। तो मैं अपने आप को उस तेज़ हवा के अंदर उस धागे के साथ मजबूत नहीं रख पाया और मैं पोर्च में एक फ्लावर्स जहाँ पर पौधे लगते हैं वहाँ पर फूलों की क्यारी में जो है वो मैं गिर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग इसी तरीके से अगली सुबह द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट एंड आई गॉट वेट। माली आया और उसने पौधों को पानी दिया और मैं भी गीला हो गया। सम ऑफ माई ग्रीन कलर केम ऑफ एंड वेंट इनटू द सॉइल। इसी तरीके से मेरा जो ग्रीन कलर था वो भी उतरता चला गया और उसी मिट्टी में शामिल होता रहा। ऑल डे द ब्लिस्टरिंग हीट मेड मी फील हॉट। पूरा दिन वो तेज़ झलकती हुई धूप मुझे गर्म और शदीद गर्म करती रही। सो दिस इज़ माई लाइफ नाउ। तो ये है अब मेरी ज़िंदगी। आई एम लाइंग इन दिस स्पॉट। मैं उसी जगह पर उसी क्यारी में पड़ा हुआ हूँ। विद माई ग्रीन कलर गॉन। मेरा सब्ज़ रंग जो है वो बिल्कुल मुझ पर से ख़त्म हो चुका है। आई हैव टर्न्ड पेल। मैं बहुत हल्के रंग में तब्दील हो चुका हूँ। वेटिंग टू डाई साइलेंटली होपफुली सून। उम्मीद है कि बहुत जल्द खामोशी के साथ मुझे इंतज़ार है कि मैं एक दिन खुद भी ख़त्म हो जाऊँगा। आई विश पीपल हैड गिवन मी ए बिट मोर रिस्पेक्ट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझे थोड़ी सी इज़्ज़त और दे दिया करें आज़ादी के दिन के गुजर जाने के बाद। आफ्टर ऑल I represent their country। After all, I represent their country। क्योंकि बिलआखिर बज़ाहिर मैं ही तो हूँ जो उनके मुल्क को ज़ाहिर करता हूँ और उनके मुल्क का निशान हूँ। उनके मुल्क की पेशन गोई करता हूँ। जी, तो ये था एक फ़्लैग की कहानी, एक पेपर की कहानी, एक फ़्लैग की ज़बानी। और ये बिल्कुल सही बताया गया है, इसके अंदर बिल्कुल सही बात की गई है। जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है 14 अगस्त जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर हम झंडे और झंडियाँ तो बहुत खुशी के साथ लगाते हैं। अपने घर, अपने स्कूल और अपनी हर जगह को सजाते हैं, गलियों को। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जैसे ही वो गुजर जाती है तो उनका इस एहतराम और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। झंडियाँ उतार के फेंक दी जाती हैं, वो हमारे पाँव में आ रही होती हैं, वो गिरी हुई होती हैं। झंडों का एहतराम नहीं किया जा रहा होता। जो फ्लैग के बैजेस हम लगा रहे होते हैं उनकी बिल्कुल कदर नहीं की जा रही होती और उनको हम बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखते हैं। तो मेरा इस लेसन का आप सब बच्चों से, सब बड़ों से, सब देखने वालों से ये पैगाम है कि आप लोगों ने अब इंडिपेंडेंस डे के बाद 14 अगस्त के बाद अपने झंडों की हिफाजत करनी है। ये परचम, ये झंडा, ये रंग ही हमारे मुल्क की पहचान है। तो हम अगर इनकी कदर करेंगे तो हम एक अच्छे सच्चे मुस्लिम और अच्छे सच्चे पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो आपके घर पे अगर कोई ऐसा फ्लैग है जो इस तरीके से पड़ा हुआ है या गिरा हुआ है किसी कोने में, तो इसको उठा के अभी से सेव कर लें ताकि आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी दोबारा अपने घर की आराइश और उसकी ज़िबाइश का सामान बना सकें। और जब भी इंडिपेंडेंस डे पर अपने घर को फ्लैग्स के साथ और झंडों के साथ, बैजेस के साथ, अलग अलग स्टिकर्स के साथ डेकोरेट करें, तो काइंडली आई एम रिक्वेस्टेड
टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने उसको उतार लेना है, उसी तरीके से सेफली इसको रख देना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसी ओकेजन के लिए आप उसको दोबारा से रीयूज कर सकें, ताकि उस चीज़ की बेहुरमती भी ना हो, उस चीज़ का अदब एहतराम उसी तरीके से पूरा साल कायम रहे जैसे उस दिन इंडिपेंडेंस डे और 14 अगस्त पर उसकी अहमियत का एहसास पूरे पाकिस्तानियों को होता है। उसके आगे पीछे भी आपने उसकी इज़्ज़त करनी है, उसका एहतराम करना है। आफ्टर ऑल ये आपके पाकिस्तान का परचम है और पाकिस्तान के परचम के आपके कौमी नेशनल कलर्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस लेसन को याद करना है और छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर मुझे सेंड करनी है, फीडबैक सेंड करना है, स्कूल को रिमार्क्स देने हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपने इसमें से क्या हासिल किया, क्या मोरल आपको मिलता है, तो आपने इस पर अमल भी करना है। आई होपफुल कि आप सबके सब व्यूवर्स जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस मेरे पैगाम पर ज़रूर अमल करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इज़ इट राइट और रॉन्ग, क्या मैंने सही कहा या गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।